अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और हम इसको सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन, ये क्वेश्चन है पार्ट 1, x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा, और जो पार्ट 2 है वो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे पार्ट 1 को लेट से हम सॉल्व कर लेते हैं। वो है x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन ये है। देखिए, इसमें एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा कि जो रियल पार्ट है वो ये वाला हमारे पास रियल पार्ट है, ये वाला रियल पार्ट है, और इसका रियल पार्ट ये है, यानी ये दोनों x इज इक्वल टू -5 है। ठीक है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास ये वाला है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये दिस वन इज इक्वल टू दिस वन आपके पास आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -5 आ रहा है, और जो y आयोटा है दैट इज इक्वल टू 5 आयोटा। ठीक है, तो हम इन दोनों को अलग कर देंगे और हमारे पास इसका फिर आंसर आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू -5। ये उसका रियल पार्ट हमारे पास, इसमें जो रियल पार्ट है x इज इक्वल टू -5, ये न्यू दिस इज द x की वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, इस तरह से जो y आयोटा है, देखिए जो रियल पार्ट है y आयोटा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5 आयोटा। ठीक है, तो अब इसमें से आयोटा और आयोटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू 5। तो जो आंसर्स आपके पास आ रहे हैं, x इज इक्वल टू -5 आ रहा है और y इज इक्वल टू 5, आपके पास ये इसके आंसर्स आ गए। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है और इसका आपके पास जो है वो ये इसका आंसर आ जाएगा x। ये तो हमें एक्चुअली x और y की वैल्यू निकालनी थी। आपने इसमें से क्या करना है कि जो रियल पार्ट्स हैं इसको अलग करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है इनको अलग करना है, खुद ब खुद आपके पास x y की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट 2 हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आ रहे हैं इनको हमने अलग अलग करने हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में जो हमारे पास जो पहला पार्ट है, इसमें ये देखिएगा कि जैसे ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू 16/9। ठीक है, तो सोल्यूशन हमारे पास आएगा। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखें, ये आपके पास जो है दिस इज द रियल पार्ट, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 हो जाएगा, और दिस वन इज द इमेजिनरी पार्ट, ये वाला जो पार्ट है दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देंगे। तो इस तरह से हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। फर्दर जब उसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 किस चीज़ का स्क्वायर है, 4 का, 9 किस चीज़ का स्क्वायर है, 3 का, तो दोनों का हमने कॉमन स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4/3 स्क्वायर, और इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, ताकि क्यों ले लेते हैं, ताकि ये हमारे पास जो स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंडर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4/3। ये तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, इस तरह से हम जब y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल इस तरह से आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 आयोटा। ठीक है, ये आयोटा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 आयोटा। तो इसमें से आयोटा कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे के साथ, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये किस चीज़ का स्क्वायर है, फर्दर अगर हम इसको सॉल्व कर ले तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर है 3 का, 25 स्क्वायर है 5 का, तो 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से y स्क्वायर इज इक्वल टू
थोड़ा सा हम दूसरे साइड पे लिख लेते हैं। ये इधर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ले लीजिएगा दोनों साइड्स का, ठीक है। तो दोनों साइड्स का स्क्वायर, ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए। स्क्वायर रूट लेना हमने इसलिए है ताकि स्क्वायर कैंसिल हो जाए। हमें वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली एक्स स्क्वायर चाहिए। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, यू गॉट y इज इक्वल टू 3/5। y is equal to 3/5 and this is the value of y, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस के अंदर हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। सोल्यूशन उसका मेन यही है कि इसके जो रियल पार्ट है इनको इक्वल कीजिएगा और इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कीजिए, तो इसको सॉल्व करें x और y की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 और 2। इसी क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स और हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास, ये है पार्ट 3, और वो है वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा, ठीक है। तो ये वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा ये हमारे पास पार्ट 3 है, और इसका जो पार्ट 4 है ये 2 पार्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों पार्ट्स को हमने एक एक करके सॉल्व करना है। वाई स्क्वायर प्लस x/3 आयोटा इज इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा, ओके। तो इसके जो रियल पार्ट है उसको इक्वल कर दीजिएगा रियल पार्ट के साथ। रियल पार्ट हमारे पास आ रहा है उसका, ये वाई स्क्वायर इज़ द रियल पार्ट और 121 इज़ द रियल पार्ट। तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे। जो इमेजिनरी पार्ट हैं वो ये वाले, ये इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों, इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास अभी जो आ रहा है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121, y स्क्वायर इज इक्वल 121 स्क्वायर है 11 का, 11 स्क्वायर हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर, स्क्वायर रूट जब हम ले लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा आपस में। यू विल गेट y इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू 11, ठीक है। इस तरह से जो इसका इमेजिनरी पार्ट, ये जहन में रख लीजिएगा कि x रियल पार्ट हमेशा के लिए नहीं होता। रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पे x/3 के साथ आयोटा है तो इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है वो x/3 आयोटा इज इक्वल टू -9/5 आयोटा, ठीक है। ये आयोटा और आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x/3 इज इक्वल टू 9/5, ठीक है। x/3 इज इक्वल टू 9/5। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 9/5, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। हम इसको यूँ भी कर सकते हैं कि दोनों साइड्स को हम क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं किस चीज़ से, 3 से, यानी यू कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 3 हम यू करते हैं। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ 3, ठीक है। तो आपके पास ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 आ रहा है। इस तरह से x इज इक्वल टू 27/5, ये आपका आंसर आ गया x की वैल्यू, और ये आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है। ये 2 चीज़ें हमें चाहिए थी जो कि हमने निकाल दी है, ठीक है। इस तरह से हम दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, और ये हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इसमें सोल्यूशन में क्या आएगा, ये जो रियल पार्ट है, जो पहले से हमने देखे, ये हमारे पास इसका रियल पार्ट आ रहा है,
ये वाला, और ये जो है इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। दिस वन इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो अब इन दोनों को आपस में इक्वल कीजिएगा। जब हम इक्वल करेंगे तो ये √5/3x इज इक्वल टू 6√3/√2, ये हमारे पास आ रहा है। अब x की वैल्यू हम क्या करेंगे, x को हमने इधर, एक तो ये तरीका हो सकता है कि बोथ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद यानी 3 और मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, फिर √5 से डिवाइड कर देंगे। आप इसको यू कर सकते हैं इसमें, जैसे देखिए √5/3x इज इक्वल टू 6√3/√2। हमने x को अकेले करना है, तो x को अकेले करने के लिए हमने इसको क्या करना है कि ये 3/√5 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 के साथ कैंसिल, √5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली हमने सेम चीज़ इसके साथ भी करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक, हाँ ठीक है, तो ये इसके साथ भी यही करना है, 6√3/√2, और इसको मल्टीप्लाई करना है 3/5। यानी दोनों साइड्स को हमने मल्टीप्लाई किया 3/√5 से। और इसका मकसद क्या है, ताकि हम x को अकेले छोड़ दें और इससे इसमें से जो √5/3 है ये कैंसिल हो जाए। ये कैंसिल आउट करने के लिए हमने 3/√5 से इसको मल्टीप्लाई किया, और जो चीज़ आप लेफ्ट हैंड साइड पे करते हैं वही आपने राइट हैंड साइड पे करना होता है, ठीक है। तो चूंकि ये क्वेश्चन है, दोनों इक्वल है, अगर आप एक तरफ चेंजेस लेकर आते हैं दूसरी तरफ नहीं लेकर आते तो आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इसको जो आपने चेंजेस लेफ्ट हैंड साइड पे करनी है वही चेंजेस आपने राइट हैंड साइड पे करनी है। इस तरह से ये 3 और 3 कैंसिल, √5 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये x बचा है यहाँ पे, ठीक है, 6×3 = 18 √3 अपॉन √5 मल्टीप्लाइड बाई √2। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनको यू कर सकते हैं, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और ये एक ही अंडर के अंदर लगा दीजिए, क्योंकि ये दोनों का अंडर और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को एक अंडर के साथ लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें से एक चीज़ और जहन में रख लीजिएगा कि जो 18 है इसमें से एक स्क्वायर रूट भी है जो कि 3 है, लेकिन फिलहाल उसको एक मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं फिर। x इज इक्वल टू 18√3 अपॉन 2 5 10 इन √10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये माइनस, अब देखिएगा -3/√2 आ रहा है, -3/√2 y आयोटा इज इक्वल टू 2√2/9 आयोटा, ठीक है। आयोटा और आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप क्या कीजिएगा कि इसमें से एग्जैक्टली वही चीज़ हम करते हैं जो चीज़ हमने इसके साथ की है, यानी हम क्या करेंगे कि -3/√2 y आयोटा इज इक्वल टू 2√2/9। अच्छा, ये आयोटा को हमने कैंसिल कर दिया तो आयोटा नहीं आना चाहिए, ठीक है। 2√2/9 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा -√2/3 से, -√2/3 मल्टीप्लाइड बाय -3/√2 y। इसका मकसद क्या है, ठीक है, इसका मकसद ये है कि ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये √2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ y की वैल्यू आ जाएगी। तो सेम चीज़ हमने इसके साथ भी वही करना है, 2√2/9 मल्टीप्लाइड बाय -√2/3, हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिफरेंट कलर में आना चाहिए था जो कि मैंने किया नहीं, इसके ऊपर कोई कलर डाल देता हूँ।
और 7 ताकि थोड़ा सा अलग मालूम हो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि ये अंडर रूट टू कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आ रहा है y। ठीक है, यहाँ पे ये सही से नज़र नहीं आएगा तो हम इसको यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, y बच जाएगा, उसमें से ओनली y आ जाएगा, इज इक्वल टू, अच्छा ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस, और ये 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर, 2 और ये अंडर रूट 2 स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 27। तो अब ये देखिएगा, ठीक है, ये -2 अपनी जगह पे, और ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और पास सिर्फ 2 बच जाएगा, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा। इसमें से सिर्फ 2 आ गया, क्योंकि ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, यू गॉट ओनली 2 इन दीज आर मल्टीप्लाइंग विद ईच अदर, सो -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और यू गॉट 27। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू -4/27। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई है, और x की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये वाली जो है वो x की वैल्यू है, जो कि हमने इसको लिखना है, ये x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, तो ये था जो है पार्ट 4 इस क्वेश्चन का। बाकी इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।